अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूट्यूब पर पहली बार रोहिणी कोफ्ता बनाने की रेसिपी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये बनाना बहुत ही आसान है, काफ़ी कम मसाले में और काफ़ी कम तेल में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ सब्जियों को चॉप कर लूँगी। तो एक चॉपर ले लिया है मैंने। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैंने फ्रेंच बीन्स ले लिया है, 1 कप के बराबर। इन्हें चॉप कर लेना है। इनको चॉप करने के बाद एक स्ट्रेनर में इनको शिफ्ट करते जाऊंगी। सारी सब्जियों को स्ट्रेनर में डाल देने के बाद स्टीम कुक करना है। वैसे तो इन सब्जियों को आप उबाल भी सकते हैं 5 मिनट के लिए खौलते पानी में डालकर, लेकिन इस तरह से चॉप की हुई सब्जियों को अगर आप उबालें तो उनकी जितनी भी पौष्टिकता है वो सारी धुल जाएंगी, इसीलिए इनको मैं स्टीम कुक करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने फ्रेंच बीन्स को स्ट्रेनर में डाल दिया। इस तरह से 1 कप के बराबर मैंने फूल गोभी ली है छोटे टुकड़ों में काट कर, इनको भी इस तरह से चॉप कर लूँगी। फिर इसके बाद थोड़ी सी हरी मटर ली है, थोड़ा सा गाजर लिया है। तो जो सब्जियां आपको आसानी से घर में मिल जाए वो उसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जियों को स्टीम कुक करने के लिए एक बड़े भगोने में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। अब बस इस स्ट्रेनर को भगोने के ऊपर डालकर फिर एक बड़ी प्लेट से ढककर करीब 10 मिनट के लिए स्टीम कुक कर लूँगी। अब इसी तरीके से 2 मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है छोटे टुकड़ों में काट कर, इनको भी चॉप कर लिया है। अब 1 कप के बराबर दूध ले लिया है, इसमें मैं डाल दूंगी आधा कप के बराबर मैदा और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इनका एक गाढ़ा घोल बना लेना है। तो यहाँ पर मैदे और कॉर्नफ्लावर का घोल बना ले, ध्यान रखें कि बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ ना हो। इसके बाद चलिए सब्जियाँ चेक कर लेते हैं। ये देखिए सब्जियाँ अच्छे से स्टीम कुक हो गई हैं। तो अब इन्हें निकाल कर ठंडा हो जाने के लिए रख दूँगी। अब फ्राइंग पैन में मैं ले लूँगी 1 बड़ा चम्मच बटर। इसमें डाल देना है 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा भुन जाए उसके बाद इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसे भी थोड़ा भून लें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर, इसे भी मैं भून लूँगी। फिर यहाँ डाल देना है प्याज। तो यहाँ पर मैंने आधा प्याज यूज़ किया है। इनको भी हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा सुनहरा होने लगेगा इसमें मैं डाल दूँगी मैदा और कॉर्नफ्लावर का घोल। घोल को डालते ही तुरंत ही आप देखेंगे कि पूरा मिक्सचर एकदम गाढ़ा हो गया है, एकदम आटे की कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हो गया है। तो एक बार ये पूरी तरह पक जाए, ध्यान रखें कि मैदा और कॉर्नफ्लावर का जो ये घोल है बिल्कुल भी कच्चा न रहे, अच्छे से पक जाए। फिर इसे बगल रख कर ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लें। अब ग्रेवी के लिए कुछ मसाले भून लेने हैं। तो 1 छोटा चम्मच दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, हरी इलायची ले ली है, थोड़े से मगज के बीज, काली मिर्च और लौंग ले लिया है। इनको थोड़ा सा भून लेने के बाद वापस निकाल लें, ठंडा हो जाने के लिए रख दें। फिर एक ब्लेंडर में डाल देना है ब्लांच किए हुए पालक। फिर उसमें मैं डाल दूँगी फ्रेश क्रीम, ये भुना हुआ मसाला, कसूरी मेथी और दूध। इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लें, अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना लें। इसका रंग को अगर थोड़ा और ब्राइट करना हो, फ्रेशनेस लाना हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने हरा धनिया डाला है, इसे भी डालकर अच्छे से पीस लूँगी। तो हमारा जो पेस्ट है वो बनके तैयार हो गया है। तो अब दूसरी तरफ एक कढ़ाई में ले लूँगी मैं 2 से 3 चम्मच बटर। फिर डाल देना है 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा भुन जाए उसके बाद इसमें डाल देना है 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च। फिर बचा हुआ जो प्याज चॉप करके रखा था उसे डाल दिया है। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है। फिर 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, इसे भी मैं भून लूँगी। यहाँ पर प्याज भून रहा है धीमी आंच पर, तब तक मैं कोफ्ते के लिए मिक्सचर तैयार कर लूँगी। तो जो मैदा पकाकर मैंने रखा है वो ठंडा हो जाए, फिर उसे मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और फिर यहाँ पर डाल देनी है स्टीम की हुई सब्जियाँ। यहाँ पर मैं डाल दूँगी चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और ज़्यादा मसालों की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लें। यहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से जब मिक्स हो जाएंगी तो अच्छी सी इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। अगर आपको लगे बाइंडिंग में थोड़ी सी कमी है तो यहाँ पर 1 से 2 टेबलस्पून चावल का आटा चाहे कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है जिससे कि अंदर से भी कोफ्ता बहुत अच्छे से पकेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ काजू और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ किशमिश डालकर मिक्स कर लूँगी। तो इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर और रिचनेस आ जाएगा कोफ्ते में। आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स कर लें और फिर छोटे छोटे कोफ्ता के बॉल्स बनाकर तैयार कर लें।
कोफ्ता बनाने से पहले दूसरी तरफ तेल गर्म होने के लिए रख दूँगी। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं कोफ्ता के बॉल्स तैयार कर लूँगी। कोफ्ता के बॉल्स बनाने से पहले हाथों को थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लें, जिससे कि कोफ्ता का जो ये मिक्सचर है ज़्यादा हाथों में चिपके नहीं। और अपने पसंद के साइज़ के हिसाब से कोफ्ता के बॉल्स तैयार कर लें। तेल गर्म हो जाए उसके बाद इनको तेज़ आंच पर अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। इनको पकने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसीलिए तेज़ आंच पर आप इनको फ्राई कर लें। तो यहाँ पर ये देखिए कोफ्ता के बॉल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। ध्यान रखें कि जब आप कोफ्ता के बॉल्स को तेल में तलें तो एक तरफ से अच्छा सुनहरा हो जाए तभी इनको पलटें। कोफ्ता के बॉल्स इस समय काफ़ी डेलिकेट हैं, क्योंकि मैदा भी हमने पका के डाला है, सब्जियां हैं, तो काफ़ी जल्दी ये टूट सकते हैं। इसीलिए अच्छे से फ्राई होने के बाद ही इनको पलटना शुरू करें और हर तरफ से अच्छा सुनहरा होने तक इनको फ्राई कर लेना है। और इसके बाद इनको मैं टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। कोफ्ता को बहुत ज़्यादा एक साथ कढ़ाई में न डालें, नहीं तो ये आपस में ही चिपकने लगेंगे। जैसे ही आपको लगे कि ये सुनहरे हो गए हैं तो इनको निकाल लें। ये देखिए यहाँ पर, तो इस तरह से कोफ्ता के बॉल्स को फ्राई करके तेल में से निकाल लें। रोहिणी कोफ्ता की ये नई सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। सबसे ख़ास बात यह है कि काफ़ी कम मसाले में और कम तेल में ये बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर ये देखिए कढ़ाई में प्याज भुन जाए, उसके बाद जो पालक की प्यूरी और सारे मसालों के साथ पेस्ट हमने बनाकर तैयार किया है उसे मैं डालकर उबाल आने तक पकने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। सब्ज़ी का फ्लेवर बैलेंस करने के लिए हम कोई खट्टी चीज़ डालते हैं, जैसे कि टमाटर की प्यूरी, इमली का रस या तो फिर नींबू का रस। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर नींबू का रस डाला है। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसी वक्त इसमें पानी अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से डाल दें, नमक डाल दें स्वाद अनुसार और सारी चीज़ों को अच्छे से पका लें। उबाल आ जाने के बाद ये ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना किसी फूड कलर के बहुत ही अच्छा सा ब्राइट हरा रंग आया है हमारी ग्रेवी में। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेम्पटिंग दिखने वाला टेस्टी रोहिणी कोफ्ता के लिए ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। सर्व करते समय कोफ्ता के बॉल सर्विंग डिश में डालें और ऊपर से इस ग्रेवी को डालकर हरे धनिए से सजाकर गर्मा गर्म आप रोटी, पूरी, पराठे या नान के साथ सर्व करें। सभी को बहुत ही पसंद आएगा। हम कई तरह के कोफ्ता बनाते हैं घर पर, ख़ास तौर पे मलाई कोफ्ता तो सभी को बहुत पसंद आता है, लेकिन एक बार आप ये रोहिणी कोफ्ता बनाकर ज़रूर ट्राई करिए। कोफ्ता को ग्रेवी से अच्छे से कवर कर लें। आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। फिर आखिर में बारीक कटे हुए हरे धनिए से गार्निश कर लें तो दिखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। रेस्टोरेंट से भी बेहतर ये रोहिणी कोफ्ता बनकर तैयार हो गया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।